नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, प्रधानाध्यापक की बहाली में जो सीटों का आवंटन है, कहाँ कितना होना है, किस प्रमंडल के अनुसार है, किस प्रमंडल में कितने सीटों का आवंटन होना है, आयोग ने इसे क्लियर कट पहले ही जानकारी दे दी है। फिर भी शिक्षकों के मन में एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कहाँ कितना सीट है, या हमारी जब नियुक्ति होगी तो हम कहाँ जाएंगे। इस संबंध में थोड़ी चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, ये जो माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक होते हैं, उनका कैडर प्रमंडल लेवल पर होता है, प्रमंडल लेवल पर होता है। हर एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं। जो बिहार में 9 प्रमंडल है: पटना, पूर्णिया, सारण, मुंगेर, तिरहुत, भागलपुर, कोसी, मगध, दरभंगा, ये प्रमंडल है। और जो सीट है, रोस्टर लगाया। रोस्टर का मतलब क्या हुआ? कैटेगरी, किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में कितना पद है। तो ये 13 कैटेगरी है: अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला। और फिर हर एक प्रमंडल में कुल ये बतलाया हुआ है। तो आप देखिए, ये ग्राफिक्स मैंने आयोग की वेबसाइट से ही लिया है। ये देखिए, पूर्णिया, एक प्रमंडल में देख लें। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, 4 जिला है। तो सभी के लिए इतना पद है। अनारक्षित में 186, फिर अनारक्षित महिला में 101, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 50, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला में 21, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 81, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 48, पिछड़ा वर्ग 57, पिछड़ा वर्ग महिला 29, अनुसूचित जाति 71, अनुसूचित जाति महिला 43, अनुसूचित जनजाति 5, अनुसूचित जनजाति महिला 2, पिछड़ा वर्ग की महिला 21। और टोटल है वो 715। मतलब पूर्णिया प्रमंडल में 715 सीट है। और सबका कैटेगरी बटा हुआ है, रोस्टर इस तरह से दिया हुआ है। अब ये 715 जिले सभी जिलों के लिए है, पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के लिए। उसी तरह से ये पटना प्रमंडल को देख लीजिए। अनारक्षित 236, और इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ तक 13 कैटेगरी में, और टोटल है 906। फिर उसी तरह से सारण में 166 है अनारक्षित में, और टोटल है 641। मुंगेर में 563, तिरहुत में 1402। तिरहुत प्रमंडल जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, और यहाँ सबसे अधिक सीट है, 1402 है। फिर भागलपुर देखिए, भागलपुर में 310 है। कोसी प्रमंडल का जिसका मुख्यालय सहरसा है, इसमें भी 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, मिलाकर के 394 सीटें। मगध प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर गया है, इसमें 636, और दरभंगा में 854 सीटें। और ये आप ऐसे देख लीजिए, अनारक्षित में टोटल सीट हो गया 1668, अनारक्षित महिला में 903, उसी तरह से देख लीजिए पिछड़ा वर्ग की महिला में 192। ये रोस्टर के अनुसार सीटों का आवंटन है, किस जिला में कितना जाएगा, इसकी जानकारी तो अभी तक वेबसाइट पर नहीं दी गई है। इसे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आफ्टर एग्ज़ाम जब आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको चॉइस दिया जाएगा जो आपको किस प्रमंडल में जाना है, उसे आप वरीयता क्रम में भरिए, और फिर वो तो प्रमंडल भेजेगा। फिर प्रमंडल में आप जिले को चॉइस करिए, और जिला में फिर जहाँ जिस विद्यालय में सीट रहता है, उस विद्यालय में आपका योगदान के लिए आपको भेजा जाएगा। तो ये है प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर की विवरणी। ये बहुत आवश्यक है हम लोगों को जानकारी रखना, और ये इसमें आप अभी से माइंड मेकअप कर लीजिए जो मुझे कहाँ जाना है। जो भी है इसमें, जैसे मान लीजिए कोई सुपौल जिले का जो कोसी में है, इसका कोई टीचर है जो अभी काम कर रहा है कहाँ, सारण में, सारण प्रमंडल के अंतर्गत,
तो सब अपना ऑप्शन देता है, चलो हम अपने ज़िले में चले जाए, या बहुत हैं इसका मन होगा जैसे कोसी में, उसका मन होगा कि नहीं हम पटना में चले जाए। तो एक चांस है अभी शिफ्ट करने का, तो ये एक अच्छा मौका है। इसे आप ये माइंड मेकअप कर लें और अपनी तैयारी को अंजाम देते जाएं। सबसे पहले तो आप परीक्षा का फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी जल्दी उसका काम करिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसे देखिए समय के लिए 28 मार्च तक है ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जो वेतनमान है 35,000 वेतनमान है। मतलब ये जो 9300 का जो स्केल है उसमें आप 4600 ऐड करिए ग्रेड पे, तो उसके आधार पर ये लगभग बनाया गया है। हालांकि यहाँ भी सरकार ने कुछ कटौती कर ली है। प्रधानाध्यापक का जो पद होता है इसमें 5400 का ग्रेड पे दिया जाता है। फिर भी चलिए सरकार ने ये निर्धारित करी है, तो इसी के अनुसार अभी हम लोगों को देखना है, फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। फिर आगे देखिए कुछ दिव्यांगों के लिए अनुमान्य पद, जो दिव्यांग होते हैं मतलब हैंडीकैप हैं, फिजिकली चैलेंज जो बोलते हैं इनको, इनके लिए भी हर एक प्रमंडल में सीट आवंटित है उनका। जैसे देखिए श्रेणी दिव्यांगों के लिए प्रमंडल वाइज देख लीजिए, हर एक प्रमंडल में ये विजुअल हैंडीकैप्ड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, मनोविकार ये है, इस तरह से ये 4 कैटेगरी इसका है। और सब हर एक प्रमंडल में किसका कितना सीट है ये दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। ग्रांड टोटल 257 है। और यहाँ देखिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को 2% क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य पद। देखिए ये जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके वंशज को भी ये दिया गया है आरक्षण, 2% क्षैतिज आरक्षण। तो पूर्णिया, पटना, सारण, मुंगेर, तिरहुत, भागलपुर, कोसी, मगध, दरभंगा सब में सीट आवंटित है, देख लीजिए। और टोटल है 128 सीट है ये। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और एक बार नट सेट पे देख लीजिए, अनारक्षित वर्ग है तो इसमें कितना सीट है, अनुमानित पद दिया हुआ है। और महिला आरक्षण बिहार में आप जानते हैं 35% क्षैतिज आरक्षण दी जाती है। भारत का पहला राज्य है जहां महिलाओं को इतनी आरक्षण दी गई है। अब तो बिहार का देखा देखी अन्य स्टेट भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी आवश्यक है अनुमानित पद, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो पद है टोटल 6,421 और 6,421 इसमें बढ़ सकती है। घटने की संभावना कम है, बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि सरकार की मंशा पर या जब तक वैकेंसी क्लियर होगी तब तक अगर कुछ पद आने वाली है तो उसमें जोड़ा जा सकता है। ये है। और अंतिम तिथि याद कर लीजिए। वेतनमान तो एक तरह से एट्रैक्टिव वेतनमान ही है, और सारी सुविधाएं हैं, वो सारी बातों को आप देख लीजिए और तैयारी के लिए लग जाइए। पहले तो फॉर्म भर लीजिए क्योंकि समय कम है, और ये होली का पर्व भी है। बहुत सारी अपडेट बीच में है, जैसे अनुभव प्रमाण पत्र है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये सब है तो सरकार ने लगभग क्लियर कर दी है। जो अब अनुभव प्रमाण पत्र की उतनी आवश्यकता नहीं है, आप विद्यालय लेवल पर भी बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सबको ऑनलाइन ही करना है, तो ये आप ध्यान रखिए। लास्ट डेट बढ़ने के चक्कर में मत रहिए, लास्ट डेट का रख लीजिए, जो नहीं ये 28 है तो उससे पहले ही हम कर लें, क्योंकि बाद में हो सकता है उस समय में सर्वर वगैरह डाउन रहती है तो दिक्कत हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपके पास सारी जानकारी मिल गई, जो सीट कहाँ है क्या है नहीं है। फिर जब जिला वाइज सीट की जानकारी प्राप्त होती है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।